हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप भी लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ शिक्षा माफिया पर नकेल कसने की मांग को लेकर आयशा, आरवाई व युवा राजद ने रेल का चक्का जाम किया। पटना में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ दरभंगा में आयशा, आरवाई के साथ युवा राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार बंद का असर देखने को मिला। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का चक्का जाम कर अपनी आवाज को बुलंद किया। बिहार का नौजवान पटना पहुंचेगा। अरे बीपीएससी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद। बीपीएससी छात्रों के लाठीचार्ज करने वाला पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करो। जवानों को इंसाफ देना होगा। बीपीएससी के छात्र नौजवानों को इंसाफ देना होगा। अरे बीपीएससी के छात्रों पे आंदोलन करना, बीपीएससी के छात्रों पे अत्याचार। पीछे से लीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेन को भी रोके। बीपीएससी में पेपर लीक के खिलाफ पटना के सड़कों पर लगातार 13 दिन से बैठे छात्र नौजवान के समर्थन में आज आयशा आरवाई के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग बिहार का चक्का जाम कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है
जहाँ के छात्रों के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जितना प्रवेश परीक्षा हो रहा है सब कहीं न कहीं पेपर लीक में चला जा रहा है। बीपीएससी ऐसा प्रवेश परीक्षा जो बीपीएससी पास करके लोग अधिकारी बनते हैं, वैसा प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो रहा है। और हमारी जो सरकार है, हम लोग कह रहे हैं कि बिहार के अंदर छात्र त्रस्त है और नीतीश कुमार दिल्ली में जाके मस्त है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं, किसी बीपीएससी का छात्र सोनू था जिसका संस्थानिक हत्या हो गया है, जो लंबे समय से तैयारी कर रहा था और क्वेश्चन लीक हो गया और उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया, वैसे छात्र सोनू को भी सरकार संज्ञान में ले, सोनू के परिजन को मुआवजा दे। और पटना के अंदर में जो वहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा जो पटना के छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, वैसे अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई हो और बिहार बीपीएससी परीक्षा का पुनः आयोजन हो। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग राज्यव्यापी चक्का जाम कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आज सड़क पे हैं? देखिए, संवैधानिक अधिकार होता है किसी भी निर्णय का विरोध करना, सरकार के किसी भी निर्णय का विरोध करना। आज बीपीएससी परीक्षा ले लीजिए या बिहार में कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा हो। आखिर नीतीश कुमार जी आज भाजपा की गोद में जाके बैठे हैं और उनके माफियाओं के द्वारा वो सारी विधि व्यवस्था लागू होती है बिहार में जैसा वो चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीपीएससी के छात्रों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये बिहार बुद्ध की धरती रही है। शांतिपूर्वक तरीके से ये नौजवान अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर बैठे थे और उनके साथ जो बर्बरता बरताई गई है, आज उसी के खिलाफ में आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं पूरे बिहार को बंद कराने का। उसी कड़ी में पूरे दरभंगा को हम लोग यहाँ महागठबंधन के साथी, आयशा के साथी, छात्र नौजवान साथी, युवा राजद के साथी एकत्रित हुए हैं और इस बंदी को हम लोग सफल बनाने में लगे हुए हैं। इस सफाई के साथ जब छात्र और नौजवान सड़कों पर होता है, सरकार का तख्त पलट होता है, क्या इस मामले को लेकर सरकार गिरेगी? देखिए, सरकार की जो हठधर्मिता है वो सबके सामने, पूरे बिहार के सामने उजागर है। आज जिस तरह से बिहार की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जो धांधली हुई और उसका जो पूरा उजागर आज छात्र नौजवान कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार के भीतर भी खलबली मचेगी और मचनी शुरू हो गई है। 13 दिनों से आंदोलन चल रहा है। उससे पहले बीपीएससी परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन का सवाल था उसको लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नहीं मानी। फिर भी विद्यार्थी अपने दम पर परीक्षा देने के लिए तैयार हुए और नीतीश कुमार के नाक के नीचे बापू सभागार के परीक्षा सेंटर पर परीक्षा पत्र लीक हो जाता है। छात्रों ने कहा कि संपूर्ण बिहार का परीक्षा पत्र आप रद्द कीजिए और फिर से हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार जो लगातार शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंस गए हैं, क्योंकि यदि आप देखिएगा कि यदि कहीं से ही प्रश्न पत्र लीक होता है तो बिहार का पटना पहला स्थान पर आता है और उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो कभी विजय चौधरी के साथ पाए जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ पाए जाते हैं। और इसीलिए लगातार जो शिक्षा माफिया के चंगुल में नीतीश कुमार है और डबल इंजन की सरकार है, इसी वजह से आज इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सरकार परीक्षा रद्द करने की बात नहीं कर रही है। इसी कड़ी में एक छात्र जो अपने घर का इकलौता चिराग था, जो संघर्ष करके अपने परिवार को आगे लाना चाहता था, सोनू कुमार, उसने आत्महत्या कर ली, जिसे हम संस्थानिक हत्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा पत्र को आप रद्द करके पुनः उसका एग्जाम लिया जाए। जिस छात्र नौजवानों पर शांतिपूर्ण आंदोलन पर जो पुलिस का दमन हुआ है, उसके जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और सोनू कुमार के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इस सवाल पर आज चक्का जाम है और यदि इस सवाल को आज सरकार हल नहीं करती है शाम तक, तो बहुत जल्द हम लोग पटना में नीतीश कुमार का घेराव करेंगे और पूरे बिहार से हजारों हजार नौजवान पटना के धरती पर होंगे और नीतीश कुमार का पुलिस का लाठी और वाटर कैनन कम पड़ जाएगा। इस बात का घोषणा के लिए आज ये चक्का जाम है। दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है, वही आपको बता दें एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा
एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही, साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है, जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना पर्चे इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका तो दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। दिनांक 29/12/2024 को 11 बजे देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात का 117वां एपिसोड का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के नवनिर्मित प्रतिष्ठान होटल इवारा में किया गया। 50% मरीज समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले पैसे के अभाव में अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में कैंसर के इलाज में आने देशवासियों ने मिलकर इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट कहती है भारत में वैसा ही रहिए आप लोग, साइड उधर घूम रही है। हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा मन की बात के प्रपोजल को रखा गया। जितने भी हमारे देश में विकास का पार्ट चल रहा है, जहां नए अपने अपने स्तर पे जो किसान संगठन है उसके द्वारा जो नई नई उपलब्धि प्राप्त की गई उसके विषय में उन्होंने बताया है और हम लोग उससे उत्साहित होंगे और नए नए कार्यक्रम को हम लोग उनके दिशा निर्देश के हिसाब से
हम लोग अपने दरभंगा में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने देखा कि वहाँ पे जो मलेरिया का पार्ट्स है, बीइंग ए डॉक्टर, मैं बड़े अच्छे से उस पार्ट्स को देखा कि WHO के द्वारा जो रिकमेंडेड पार्ट था कि बच्चों के अंदर जो देहांत का मरने की जो तीसरा स्थान होता है कारण, वो हमारे यहाँ मलेरिया है। चाय के बागानों में हो या सब्जियों के बागानों में हो, यहाँ पानी का लॉजमेंट है, मच्छर की वहाँ पे उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है। तो आदमी की अपने दृढ़ संकल्पता से केरला में हो चाहे आसाम के कुछ जोन में हो, उस पार्ट को देखा गया कि वहाँ पे कुछ ऐसी शैली बनाई गई जैसे पानी 2 पेड़ के बीच की जगह के क्यारी को परफेक्टली बनाया गया, पहाड़ी क्षेत्र में जो पानी का कहीं लॉजमेंट ना हो। उसके बाद उसकी बहुत सारे जगहों पे हेल्थ सेंटर का एक स्थापना किया गया जिससे तुरंत अर्ली डिटेक्शंस हो सके। आयुष्मान योजना का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो मरीजों का इलाज या कैंसर का इलाज की पार्ट जो उन्होंने बताया वो पार्ट्स था। फिजिकली एक्टिविटीज़ के विषय में बताया गया कि वो जगह साइकिलिंग, रेसेस वगैरह का व्यवस्था, बच्चे का खेल कूद, यानी कि स्वास्थ्य से लेकर हमारे विकासशील देश जो है उसको विकसित बनाने के रूप में जिस प्रारूप को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के विषय में आज जानकारी हम लोगों को मिली। हम लोग कोशिश करेंगे, पूरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता यहाँ पे मन की बातों को देख रहे थे, सभी के बीच अंदर में एक निश्चित रूप से एक उछाल जरूर आएगा और ख़ासकर मुझे तो आ ही चुका है। और मैं चाहूँगा भी कि अपने जितने भी हमारे सहपाठी और सहबंधु लोग हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, अंजलि जी हैं, और सारे जितने भी हमारे यहाँ के पदासीन पदाधिकारी हैं, सब आदमियों से मिलकर मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि अगर एक पूरी सिस्टम अगर एक जगह की सोच ले तो उसको परिवर्तित कर सकता है वहाँ पे। जैसे कि उड़ीसा के विषय में उन्होंने बताया कि एक सब्जी का एक छोटा सा हब बन गया वहाँ पे, जहाँ पे 300-350 एकड़ में लोग सब्जी बना के पूरे उड़ीसा में डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। तो हम लोग दरभंगा का जो क्षेत्र है यहाँ पे हम लोग बार बार हर आदमी, विपक्ष के आदमी हो या हम लोग पक्ष के आदमी हो, हर आदमी कहते हैं कि दरभंगा के विकास में अपना एक इंडस्ट्रीज़ लगना बहुत ज़रूरी होता है। जो पुराना इंडस्ट्रीज़ बंद है उसको चालू करना ज़रूरी है। निश्चित रूप से उन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे, बट है कि उसके लिए लिमिटेड आदमी को ही रिसोर्सेज उसका हम लोग गेन करा पाएंगे। सबसे ज़रूरी इस चीज़ का है कि इंडिविजुअल्स आदमी की अपनी अपनी थाउट नए ढंग से देकर और यहाँ के विकास में अपना सहयोग दे सकें। खासकर बीमारी की पार्ट्स हम अपने सेगमेंट्स में ये बताना चाहेंगे कि आदमी को स्वस्थ रहना, माननीय मोदी जी ने भी अभी यही बात बोला कि सभी कोई खुश रहे, स्वस्थ रहे, उनका अंतिम अभिवादन इसी पार्ट से उन्होंने खत्म किया। तो उस पार्ट से मैं बताना चाहूँगा कि खुश रहने के लिए निश्चित रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रहने के क्रम में हमारे यहाँ जो हाइजीन की कंडीशंस है, चाहे जिस भी किसी कारण से हो, नेचुरल गिफ्ट हम लोग के पास बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बट हम मानो अगर मान लीजिए जितने भी दरभंगा के आदमी हैं, सभी आदमी अगर एक दृढ़ संकल्पता के साथ करते हैं तो इसको स्वच्छता अभियान के रूप में निश्चित रूप से हम चाहेंगे। जब अभी मैंने तुरंत ही अभी देख रहे हैं कि जो भी दरभंगा में पानी का निकासी का प्रॉब्लम है, सारे आदमी लगे पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ का स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं कि बगैर का हराही तालाब का स्थिति कि जितनी पार्ट उसमें निकाली जा रही है, गाद भरता जा रहा है। 6 महीने 7 महीने से हम लोग इस पार्ट्स को देख रहे हैं। पूरी छठ में भी आप देखे थे कि कितनी गिंजन हुई सारे आदमियों की, जितने भी माता बहनें छठ करने गई, सबको बदबू से लेकर और शरीर के ऊपर उन लोगों का एक छावनी जैसा वस्त्र के बदले उसी का ये बन गया था। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मशीनें लगी पड़ी है, काम हो रहा है, बट बहुत विस्तृत ढंग से उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो इसमें हम सभी दरभंगा वासियों को एकजुट होकर सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ की हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकें, गंदगी को कैसे साफ़ करें। कोई भी ड्रेनेज सिस्टम जो है डायरेक्ट तालाब में खुला हुआ है, उस पार्ट को हम लोग रोकें। इसके लिए हम अभी निश्चित रूप से अपने सभी अपने मित्र बंधुओं के साथ, अभी जितने भी हमारे यहाँ पदासीन हैं, उन सबों के साथ मिलकर डिस्कशन करके हाइजीन यानी कि वार्ड वाइज हाइजीन को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक में एक जागरूकता हम लोग फैलाएंगे। जो हमारे माननीय मोदी जी बहुत पहले भी इस चीज़ को दे चुके हैं। स्वच्छता के लिए उन्होंने अभियान चलाया था और आज भी उस पर बहुत सारा काम हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, बट अभी भी वो चीज़ करने की ज़रूरत है। आज के पार्ट्स में हम सबसे पार्ट यही कहेंगे कि हम लोग अपने अपने स्तरों पे मन की बात के आधार पे जो उन्होंने हम लोग को एक संदेश दिया है, उस संदेश पे हम लोग अपने आप में कर्मठा ला के, अपने वर्क शैली में चेंज करके, अपने व्यवहार में चेंज करके हम लोग निश्चित रूप से एक दरभंगा नई दरभंगा को डेवलप और विकसित करने में अपना योगदान समर्पित करेंगे। बस यही हमारा पार्ट्स है कि इन सभी कार्य में हम पूरी दरभंगा वासियों का सहयोग मिलता रहे। किसी प्रकार का न तो किसी दल के लिए प्रतिद्वंदी हो, न किसी जात धर्म पे किसी चीज़ का हो, बस दरभंगा को विकसित बनाना है। इस कर्मों के साथ ही हम लोग यहाँ से उठेंगे और आज का हमारा जो वहाँ से संदेश मिला है, इसी संदेश को हम लोग पूरी दरभंगा में फैलाने की कोशिश करेंगे। मन की बात आप लोग सुने, बैठ करके क्या कहेंगे? आज दिसंबर महीने का अंतिम रविवार और आप सभी जानते हैं विगत कई वर्षों से
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महीने के जो अंतिम रविवार है उसमें आधे घंटे का मन की बात का प्रोग्राम 11 बजे से 11:30 बजे तक होता है और ये विशुद्ध रूप से नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश और दुनिया को ये बताना चाहते हैं, जो देश और दुनिया के लोगों के प्रयास से या फिर सरकार के प्रयास से या किसी गैर राजनीतिक संगठन के प्रयास से जो समाज में जागरूकता आ रहा है उनको उन बातों को वह रखते हैं। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी ने आज के इस मन की बात के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाती है। हमारा मानना है कि हमारा जितना भी दरभंगा जिले के अंदर बूथे हैं सभी पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना झंडा बैनर लगाए हुए और मन की बात को अपने भी सुनते हैं और लोगों को भी वहां बुला करके सुनाने का प्रयास करते हैं, जिससे दूसरा जो महीना में जो रविवार का अंतिम रविवार आएगा और फिर से जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात आएगी उसमें बढ़ोतरी होता जा रहा है। यही आशा और विश्वास के साथ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो मन की बात पहल है वह देश और दुनिया के लिए सार्थक है। इस अवसर पर मैं अपने दरभंगा जिला के सभी आम नागरिकों से आह्वान करना चाहूँगा कि 2025 में जब जनवरी महीने का अंतिम रविवार के 11 बजे जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करेंगे उसमें अधिक से अधिक जगहों पर और अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी लेकर के लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन सैनी, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी दरभंगा। असंभव नहीं। सुकमा के दोरनापाल के पुनेम सन्ना जी की कहानी तो नए कथा है। एक समय नक्सली प्रभाव में आए पुनेम जी आज व्हील चेयर पर दौड़कर मेडल जीत रहे। उनका साहस और हौसला हर किसी के लिए प्रेरणा है। कोंडा गांव के तीरंदाज रंजू सौरी जी को बस्तर यूथ आइकॉन चुना गया है। उनका मानना है बस्तर ओलंपिक दूर दराज के युवाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। साथियों, बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है, जहां हमारे युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में ऐसे खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करें। #खेलेगा भारत जीतेगा भारत के साथ अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की कहानियां साझा करें। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें। याद रखिए, खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से समाज को जोड़ने का भी सशक्त माध्यम है। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी के दूसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ जोरों शोरों से हुआ। वही सुबह से ही दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आज के पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय श्रावगी ने किया। Indian English School. Now second prize goes to Woodbine Modern School. Woodbine Modern School. जल्दी आपका फर्स्ट। पौधे जो विभिन्न किस्म के लगे हुए हैं, सारी चीज के लिए में कमी नहीं, जोरदार। वो वहाँ पे पिए थे ना, तो ही कह के हाँ फीडबैक हो गया मेरा, अच्छा था। तभी वो पीने के बाद ही खुद उनको लेना था।
तो कहीं जो हम पिए थे हमको वो वाला चाहिए। पुष्प प्रदर्शनी जो यहाँ चल रहा है, इसमें किस तरह का मोमेंटो दिया गया, क्या समझ के मोमेंटो दिया गया आपको? जैसे कि ये फ्लावर शो है, तो बेसिकली हमारा जितना भी प्रोडक्ट है सब में हर्बल फ्लावर्स यूज़ है। तो क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन है नेचर के प्रति और सारा हर्बल प्रोडक्ट है जिसमें कि बिना प्रेजर्वेटिव, कैफीन और बिना ही किसी प्रेजर्वेटिव का हमने उसको लॉन्च किया हुआ है। तो उसी के लिए हमारे कंपनी हर्बी को ये मोमेंटो दिया गया है। दिखाइए मोमेंटो, किनके द्वारा मोमेंटो दिया गया आपको? संजय सरवगी जो यहाँ के नगर विधायक हैं उनके द्वारा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं हर्बी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। थैंक यू। Woodbine Modern School, students of Woodbine Modern School, congratulations, keep it up. ये हम एंजल हाई स्कूल से यहाँ पे हैं। ये अभी लाइब्रेरी में हम लोगों का ये प्रदर्शनी लगा है और ये सारे जो हम लोग बनाए हैं ये आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल है। क्या चीज़ का प्रदर्शनी और क्या लगाए हैं आप लोग? ये पॉट का है। अच्छा, पॉट प्रदर्शनी है। अच्छा, और इसमें हम लोगों ने जितने भी पॉट, मट्टी वगैरह जो भी है, डब्बा डुब्बी, उसको यूज़ करके हम लोगों ने इसको बनाया है। वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। किस तरह का कैसा बनाया है? थम्स अप का बॉटल और कोका-कोला का बॉटल जो होता है, उन सभी वेस्ट मटेरियल से हम लोग उसको कटिंग करके डेकोरेट करते हैं, पेंट करते हैं, उसके बाद यहाँ तक लाते हैं। कौन सा प्राइज मिला आप लोग को? फर्स्ट प्राइज मिला है। दिखाइए, ऊपर कीजिए प्राइज। कितना खुशी आप लोग को महसूस हो रही है प्राइज मिलने से? बहुत अच्छा लग रहा है बारे में। क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? वंदना कुमारी। क्या है स्कूल में आप? टीचर हैं। आप? प्रभु श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा पूजन उत्सव के उपलक्ष्य में दरभंगा जिला में 12 जनवरी 2025 को विशाल राम पद यात्रा निकाली जाएगी। राजीव प्रकाश मधुकर। जनवरी को कर्पूरी चौक से सभी लोग एकत्रित होंगे वहां, और वहां से लहरिया सराय। हेलो, क्या कहेंगे आज के बैठक को लेकर के? आज हम लोग मारवाड़ी कॉलेज शिव मंदिर के प्रांगण में दरभंगा के सभी रामनवमी कमेटी और लगभग दुर्गा पूजा समिति, जन्माष्टमी और गणेश पूजा समिति के साथ बैठक रखे हैं सार्वजनिक रूप से। ये बैठक रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाला 11 जनवरी को प्रभु श्री राम का जो 22 तारीख का कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में 2023 में, वो अपने हिंदी तिथि के अनुसार इस बार 25 में 25 जो जनवरी आएगी उसमें, पिछले वर्ष 24 में तो 22 जनवरी को हुआ था, इस बार 25 जनवरी को अपना पूरे भारत में 11 जनवरी को हिंदी तिथि के अनुसार यह उत्सव मनाया जाएगा, जिसके निमित्त शहर में एक अच्छा शोभा यात्रा राम जी के नाम से निकले, कीर्तन मंडली निकले, हर मोहल्ले हर कस्बा से भक्ति के साथ झांकी लेकर लोग आए। इसके लिए आज हम लोग बैठे हैं सभी समिति के साथ, और हम लोग अभी निराकरण कर रहे हैं बैठकर, जिसमें लगभग जिला के लहरियासराय क्षेत्र के रामनवमी कमेटी और दरभंगा क्षेत्र के रामनवमी कमेटी, गणेश पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति उपस्थित हुए हैं। और इस कार्य में मजबूती के साथ जो कई वर्षों से लहरियासराय क्षेत्र में ओम साई किंग्स क्लब जो रामनवमी के समय में लहरियासराय के लगभग 40 कमेटी को एक संजोग के माला के रूप में रखे हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग है, और उनका भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग हम लोग को मिल रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि दरभंगा में एक नया देश पटल पर इसका संदेश जाए, राम जी के जो उत्सव हैं 11 जनवरी को वह भव्य रूप से हो, और इसी के लिए हम लोग बैठे हैं। अभी हम लोग विचार विमर्श किए हैं कि 11 तारीख को कार्यक्रम कैसे किया जाए और किस प्रकार से किया जाए। कहाँ पर कार्यक्रम बैठक की है आप लोग? ये बैठक मारवाड़ी कॉलेज गंगा सागर शिव मंदिर के प्रांगण में किए हैं। आप लोग सर्वविदित है कि भगवान श्री राम हमारे पूजनीय हैं, हमारे ही नहीं
पूरे देश और पूरे विश्व के वो पूजनीय हैं। और पिछले वर्ष विगत 100, 500, 550 वर्षों के टेंट में निवास करने के उपरांत उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अयोध्या में मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन हुआ। वो सब लोग, आप लोग मीडिया के लोग भी देखे हैं। हमारे भगवान का उसी तरह से जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, वो सालाना जैसे जन्मदिन मनाया जाता है, हम लोग रामनवमी मनाते हैं, उसी तरह जिस दिन, ये मधुकर जी ने एक बात सही कहा है, हम लोग नहीं देखे थे भगवान श्री राम को, सिर्फ उनको रामायण में पढ़े थे। प्राण प्रतिष्ठा होते हुए ये हम लोग उस क्षण के गवाही बन के सौभाग्यशाली हैं, जो उस क्षण के गवाही बने, जो हम लोगों के होते में उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो आने वाला पीढ़ी हम लोगों से सवाल या प्रश्न नहीं करे कि हम लोगों ने क्या किया। हमारे देश के धरोहर लोग प्राण प्रतिष्ठा में जी जान लगा दिए। पैसा एक तरफ की बात है, हौसला अफजाई किए, पूरे देश में एक उत्साहपूर्वक धूमधाम से उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसी तरह दरभंगा जिला में भी अयोध्या के तर्ज पर भगवान श्री राम का जिस दिन हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, वो भव्य आयोजन हो और जितनी जिसकी शक्ति है वो भक्ति में विलीन होकर के भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी एक प्रत्येक साल आयोजन होना चाहिए। इसी के लिए बैठे हैं। हमको तुरंत बोले, एक दिन पहले ही बोले मधुकर जी और विनय जी बोले कि हम बोले सब काम छोड़ करके हम आएंगे और इस पुण्य में हम आ करके आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। इस पुण्य के हम भी भागी बनेंगे। हम भी हिंदू ही हैं, हिंदू में ही जन्म लिए हैं, हमारे भगवान भी श्री रामचंद्र जी भी हैं, तो हम भी इस पल के भागी बनेंगे। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी लोग हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक मंडली, वो जितनी हम मुझे जिम्मेवारी देंगे, जो मेरा सामर्थ्य होगा, तन मन और धन से हम इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और उत्साह में संवर्धन होके मोहल्ले में और जगह भी जा करके लोगों को जगाने का काम करेंगे। जो रामनवमी कमेटी है उनसे जरूर संपर्क करके, जो और पूजा कमेटी है, दुर्गा पूजा समिति हैं और गणेश पूजा समिति हैं, कृष्णाष्टमी है, विश्वकर्मा पूजा, सबसे कांटेक्ट करके वो सबको इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए बोला जाएगा, ताकि एक बृहत आयोजन हो और दरभंगा का भी नाम देश के पटल पर आवे। इसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं। इसी के साथ जय श्री राम। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति द्वारा 128वां सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ स्थान मनोकामना मंदिर प्रांगण में सनातनी विधि से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जन्मदिन विवाह वर्षगांठ मनाना तो तांता लग गया। दिनांक 29/12/2024 को अनुमंडल अग्निशमन दरभंगा में विभिन्न स्थलों पर मॉक ड्रिल करवाया गया। दिनांक 29/12/2024 को 12 बजे न्यास समिति के महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का निधनोपरांत आत्मा को शांति हेतु 2 मिनट का मौन व्रत धारण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के नवनिर्मित प्रतिष्ठान इवाड़ा में सर आज किस चीज़ का मौन व्रत धारण? ये माननीय कुणाल सर जो हमारे सनातन धर्म के समझिए कि हमारे हीरो कहे जाते हैं, जो महावीर मंदिर के द्वारा जितना भी संस्था उन सब का संचालन करते हैं, न्याय समिति के अध्यक्ष भी हैं, और उनका निधन हो गया है और ये बड़ा हम लोग के लिए मार्मिक है और बड़ा दुखद है। उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उन्होंने जो काम करके हमारे सनातन के लिए जितना भी पार्ट था एलिवेट करने के लिए और सनातन धर्म के डेवलपमेंट्स के लिए जितना भी काम किया वो अतुलनीय है, और उसका तुलना करना और उस पार्ट को भरपाई कर पाना हमें नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा किसी भी आदमी के लिए। हम उन्हीं के श्रद्धा में हम लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए। दरभंगा मधुबनी NH 57 नरपत नगर में खुला हाईवे हवेली नामक प्रतिष्ठान का शुभारंभ फीता काटकर किया गया भव्य उद्घाटन। वही प्रोपराइटर ने बताया कि यहाँ सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। कई प्रदेशों से आते हैं। हाईवा हवेली इसलिए नाम रखा गया है।
पूछते हैं ना। पीछे पीछे आपका आता है वो तो आप ही लोगों ने बताइए कैसा रहता है। जी जी होगा, कोशिश कीजिए। थोड़ा देर रोक के रखिएगा, सटा का थोड़ा रुकिएगा, बता दीजिए। ठीक है, काटिए। स्वाद क्या कहेंगे सर? नए साल का ये तोहफा है मिथिलांचल वासियों को। ये हाईवे हवेली चूँकि आज की ज़रूरत है यहाँ कि एक हाईवे पर जो पर्यटक गुजरते हैं, पर्यटक चूँकि ये जो 4 लेन है, इस 4 लेन से लोग नेपाल से लेकर के, आसाम से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान को ये 4 लेन टच करता है। तो यहाँ पर एक अच्छे खाना पीने की व्यवस्था की ज़रूरत थी, तो उसी मद्देनज़र हम लोगों ने इस हाईवे हवेली का शुभारम्भ किया है। यहाँ पर इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ है। जो डिश यहाँ पर आपको दरभंगा और मुजफ्फरपुर इस सराउंडिंग में कई ज़िला में नहीं मिलता है, उस डिश का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है और नए नए टेस्ट का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंकेट हॉल भी है और फ्रेंच ओवन बेकरी भी है। तो इन सारे चीज़ों का व्यवस्था यहाँ पर किया। एक अच्छी पार्किंग है, बच्चों के लिए भी खेलने कूदने का पूरा व्यवस्था है। वो सारा व्यवस्था यहाँ पर मिल रहा है लोगों को। और खाने पीने का जो रेट भी है वो बिल्कुल अफोर्डेबल है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल मुनासिब इसका जो ये है मेनू है, उस हिसाब से जो बनाया गया है वो बिल्कुल मुनासिब है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। मैं अपनी ओर से समस्त मिथिला वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार इस हाईवे हवेली में आकर के यहाँ का टेस्ट जरूर लें। किनके द्वारा फीता काट का उद्घाटन किया गया है? फीता जो है वो हमारे ससुर मोहतरम हैं, हाजी शफीक अहमद खान हैं और मुशफ़ीक़ खान, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं तो मैंने सोचा कि बुज़ुर्गों से ये दुआ लेनी चाहिए। और हमारे बड़े भाई हैं तुफ़ैल अहमद खान, दोनों ने साझा फीता काट करके लोग की दुआओं की ज़रूरत है यहाँ पर। तो बाकी हमारे सारे जो शुभचिंतक हैं ये सारे लोग थे, तो मैं अपने सभी मेहमानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो आए। ये हाईवे हवेली का क्या कंसेप्ट है? हाईवे हवेली है कि ये एक हवेली नुमा आपको दिख रहा है, क्योंकि हाईवे पर एक हवेली चाहिए। हवेली जो है ऐसा कि यहाँ पर जो खाने पीने का मामला है बिल्कुल आपको हाइजीन सारा कुछ यहाँ मिलेगा। तो हाईवे हवेली हमारा एक और ब्रांच है जो वैशाली में आपको हाजीपुर सराय के पास में, सराय टोल प्लाजा से पहले वहाँ भी हाईवे हवेली है। तो पहली स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, ये दूसरा है। तो इसका हाईवे हवेली के हाईवे पर कुछ हवेली टाइप का होना चाहिए था, लोगों के ठहरने के लिए। जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, दूर दूर से लोग घूमने वाले आते हैं, तो उनको ठहरने का पूरा व्यवस्था हो। तो यहाँ रूम्स भी हैं, सारे कुछ है यहाँ पर। थैंक यू। शादी विवाह अन्य आयोजनों के लिए क्या इंतजाम है? सबसे पहले मैं आए हुए सभी मेहमान का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप मीडिया पीपल को बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ तक चल के आए। जैसा कि सोहेब साहब ने बताया, हाईवे हवेली यहाँ पर पर्यटकों का यहाँ से लेकर आसाम तक ये रास्ता चला गया है। इस तरह का कहीं पे लुक नहीं है, न खाने का, न डेकोरेशन और हर चीज़। तो इसकी ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ पर खोला गया। और हम समझते हैं कि दूर दूर से लोग आने वाले जो यहाँ पर आएंगे, यहाँ का मज़ा लेंगे। और दरभंगा मधुबनी की सीमा पर है ये, दोनों जिला का नाम रोशन होगा और लोगों को सहूलत होगा। ठहरने की व्यवस्था भी है, रूम्स भी हाई क्लास रूम है और बैंकेट भी है। क्या कुछ स्पेशल है हाईवे हवेली में डिश का अगर बात की जाए तो? हाईवे हवेली में यहाँ पर स्पेशल डिश है, इसको जो हम मंदी आप देखेंगे, यहाँ बैठने के लिए नीचे बनाया गया है 4 कैफ़े। यहाँ पर जो स्पेशल मंदी है, जो अफ़गानी डिश है, जो अफ़गानी लोगों का ईजाद किया हुआ है,
वो यहाँ अभी हम लोग ने अफगानी मंडी स्पेशल डिश के रूप में और अफगानी चिकन, ये दो बहुत ही फेमस आइटम यहाँ का है। होम डिलीवरी की भी सुविधा है? होम डिलीवरी की सुविधा है। होम डिलीवरी भी यहाँ से आपको 6 से 8 किलोमीटर तक में चारों साइड होम डिलीवरी भी होगा। कितने बजे से कितने बजे तक खुलेगा? अब ये टाइम उसका ये तो खुलेगा दिन में 11 बजे तक से रात के 1 बजे तक 2 बजे तक। मौसम के हिसाब से ठंडा में जल्दी बंद होगा और गर्मी के दिनों में लेट तक होगा। ठीक तो मतलब फिक्स हो जाएगा और टाइम बोर्ड लगेगा सब। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, मौका दिया कहने का। थैंक यू वेरी मच। सर, पूरे बिहार में ऐसे जनसुराजी के द्वारा दरभंगा में एकलौता हाईली हवेली बना है जिसका जोड़ा दरभंगा प्रमंडल में नहीं है। यहाँ आने के बाद लोग फैमिली के साथ एक सुकून महसूस करेंगे और ऐसे जगह पर अवस्थित है जहाँ पर न आने में न जाने में, यदि 10 बजे रात में भी आवश्यकता हो, सुबह में 8 बजे भी यदि आवश्यकता हो तो इस हाईली हवेली को असुविधा नहीं महसूस होगा। और खास करके दरभंगा वासी इस हाईली हवेली के उद्घाटन से काफ़ी संतुष्ट हैं। राष्ट्रीय वरीय नागरिक संघ जिला शाखा दरभंगा की ओर से बुजुर्ग सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कई प्रकार के बुजुर्ग डॉक्टर जो रिटायरमेंट थे, इस कार्यक्रम में कई बुजुर्ग सैनिकों ने भी भाग लिया। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर M.K. सुमन को बनाया गया। डॉक्टर साहब का हो गया। आज का ये जो कार्यक्रम है, हम लोग यहाँ पे इस पुअर होम के कैंपस में हमारे जितने भी हमारे यूँ कह लीजिए कि दरभंगा के बल, हमारे भारतवर्ष के बल, जितने भी आदि बहुत सारे जो मैक्सिमम बहुत हम यहाँ देख रहे हैं कि वो लोग सेनानी लोग ही हैं, जिनके कारण हम लोग परिचयन की नींद सोते थे। वो सारे आदमी, बहुत सारे हमारे अधिवक्ता लोग हैं, चिकित्सक लोग हैं, वो सारे जितने भी आदमी हैं, सभी आदमी अपने अपने क्षेत्र में हमारे देश को, हमारे समाज को मजबूत करने का काम किए हैं। और उनकी एक रिटायरमेंट का फेज़ आ गया है, टाइम आ गया। टाइम के बाद ये ऑलमोस्ट जनरली सामान्य आदमी ये बोलता है कि आप जाके बिल्कुल आराम करें, लेकिन जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी लगातार काम करते जाते हैं, उनका उम्र आप सबको पता ही है कि वो रिटायरमेंट के एज का मल्टीप्लिकेशंस में जा चुके हैं। तो उनसे ही हम लोग प्रभावित होकर हमारे भी जितने भी यहाँ पे जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन, तो वो सीनियर सिटीजन भी अपने क्षेत्र में आके यहाँ भी हर पार्ट्स में अपने आप को आराम की परिस्थिति में न ले जाके बेहतर हमारा समाज बने, उसमें आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। उस योगदान की पार्ट्स को देखते हुए हम लोगों ने आज डिसाइड किया था कि हम लोग आज इस पुअर होम के कैंपस में सभी वरिष्ठ नागरिक जितने भी हमारे हैं, सब वो आदमियों का हम सम्मान